गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं विनायका एसवीएम टीचिंग क्लासेस की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। चलिए आज मैं यूनिट 1 के बारे में आपको पढ़ाऊँगी। यूनिट 1 में मैंने पहला पॉइंट लिया है कंसेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशंस। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। वीक में एवरीडे वीडियो आपके लिए आएगी। अगर वो वीडियो उस दिन नहीं आई है तो वो वीडियो आपकी संडे को अपलोड कर दी जाएगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं आहार एवं पौष्टिकता की संकल्पना के बारे में। कंसेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ेंगे कि फूड क्या होता है, न्यूट्रिशंस क्या होते हैं हमारे। मीनिंग ऑफ फूड हम पढ़ेंगे आहार का अर्थ। भूख लगना प्राणी मात्र का एक नैसर्गिक लक्षण है। जो कुछ भी ग्रहण करने से भूख शांत हो जाए उसे आहार कहा जाता है। भोजन शरीर की वृद्धि एवं विकास में योगदान देता है, शरीर के रखरखाव का कार्य करता है तथा शरीर को रोगों से बचने की क्षमता प्रदान करता है, उसे आहार कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। निष्कर्ष में भी हम समझ सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? वह ठोस आहार या तरल सामग्री आहार कहलाती है जिसे ग्रहण करने से भूख मिटती है, शरीर शक्ति प्राप्त करता है तथा शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है, उसे आहार कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। भोजन में ठोस आहार मतलब आटा, चावल इस तरीके से हम लेते हैं भोजन में, या तरल पदार्थ जैसे कि हमारे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, आप जूस लेते हैं, ये आपके तरल आहार हो गए। अब हम पढ़ते हैं आहार की आवश्यकता एवं मुख्य कार्य। आहार की आवश्यकता हमें क्यों होती है, क्यों नीड्स होती है हमें आहार की, और इसके मुख्य कार्य क्या हैं। भोजन के कार्यों को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। वैसे हम भोजन के आहार के बारे में ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए हम स्टडी के अकॉर्डिंग हम इसको 3 भागों में बांट लेते हैं कि किस तरीके से हम अध्ययन करेंगे तो आसानी होगी। तो देखिए आहार के कार्य हैं वर्क ऑफ फूड, शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, सामाजिक कार्य। शारीरिक कार्य में आपका आता है ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के तंतुओं का निर्माण एवं क्षतिपूर्ति, रोगों से बचाव तथा शरीर के नियमन में सहायक। शारीरिक कार्य जो होते हैं ना, शारीरिक कार्य में ऊर्जा प्रदान करना। शारीरिक कार्य के लिए अगर हम कोई शारीरिक कार्य करते हैं उससे हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कौन से न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं जिससे हमें ऊर्जा प्रदान हो हमारे शरीर को। दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक कार्य, यानी कि आपका जैसे कि हम फूड लेते हैं, हमें कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, हम उसको खाते हैं तो संतुष्टि मिलती है, वो क्या हो गए, मनोवैज्ञानिक कार्य हो गए। सामाजिक कार्य जैसे हमें कोई इनवाइट करता है खाने पर, या हम किसी को करते हैं तो उससे हमारी मित्रता बढ़ती है, तो क्या हो गई, सामाजिक कार्य हो गए फूड के। अब देखिए ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान करना हमें हम कौन से न्यूट्रिएंट्स लेंगे जिससे हमें ऊर्जा प्रदान होगी, जैसे कि वसा हो गया हमारा, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट हो गया जिससे हमें ऊर्जा प्रदान होती है। अगर ये भी नहीं है तो इसकी उपस्थिति में प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा प्रदान होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा बताना चाहूँगी फैट एंड कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्रदान होती है, और 60% जो ऊर्जा होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से प्रदान होती है। ये हमारे शारीरिक कार्य होते हैं, इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊँगी आपको। शरीर के तंतुओं का निर्माण एवं क्षतिपूर्ति। शरीर के तंतुओं का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन हो गई। प्रोटीन हमारे शरीर के तंतुओं का, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनका निर्माण और क्षतिपूर्ति कौन करता है, प्रोटीन करती है। प्रोटीन के बारे में पढ़ाऊँगी आगे, मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी। रोगों से बचाव तथा शरीर के नियमन में सहायक। ये क्या होते हैं, ये आपके मिनरल्स साल्ट होते हैं, ये आपके खनिज लवण होते हैं जो हमें रोगों से बचाते हैं, शरीर के नियमन में सहायक होते हैं। ठीक है, आगे क्या देखते हैं, आगे देखते हैं आहार के पोषक तत्व। देखिए आहार के पोषक तत्व हो गए, शरीर के लिए आहार अनिवार्य है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए शरीर के तंतुओं के निर्माण एवं क्षतिपूर्ति तथा विभिन्न रोगों से बचाने तथा रखरखाव के लिए नियमित रूप से आहार ग्रहण किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। आहार हम क्यों लेते हैं, आहार हम इसलिए लेते हैं कि हमारे तंतुओं का निर्माण हो। तंतु मतलब टिश्यूज़ के जो होते हैं हमारे, उसका निर्माण हो शरीर में। किस तरीके से इससे प्रोटीन लिया जाता है जिससे हमें तंतुओं का निर्माण होता है, इससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। नियमित रूप से आहार ग्रहण किया जाता है। नियमित रूप से अगर हम टाइम टू टाइम खाना लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमें अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं, वो हमारे शरीर में लगते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। देखिए आगे कुछ व्यक्ति शाक सब्जी, आटा, चावल
और कुछ अंडा, मांस, मछली आदि का सेवन करते हैं। बिल्कुल, कुछ तो होते हैं वेजिटेरियन और कुछ होते हैं नॉन वेजिटेरियन, कुछ साग सब्जी लेते हैं, कुछ मांस मछली भी लेते हैं साथ में। परंतु भोजन का वास्तविक उद्देश्य कुछ अनिवार्य तत्व भी ग्रहण करना होता है। बिल्कुल, खाना खाने से मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि हमने पेट भर लिया, उसमें हमें देखना चाहिए कि खाने के साथ हम कौन से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, अच्छे से रोगों से बचाव होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है उससे। अगर हम अच्छे न्यूट्रिएंट्स अपने खाने में लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं अच्छे से, तो हमारे शरीर का निर्माण होता है, रोगों से बचाव होता है। रख रखाव के लिए नियमित रूप से अगर हम आहार लेते हैं तो रख रखाव में अच्छा रहता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, हमारे आहार में निम्नलिखित 6 पोषक तत्वों को सम्मिलित होना अनिवार्य है। बिल्कुल, देखिए 6 तत्व हैं यहाँ पे, एक तत्व और भी जोड़ा गया है इसमें, रेशे यानी कि फाइबर। लेकिन पोषण विज्ञान ने स्पष्ट कर दिया कि 6 पोषक तत्वों का लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अच्छे से शरीर का निर्माण हम चाहते हैं, ऊर्जा हम चाहते हैं कि ऊर्जा हमारे शरीर को मिले, तो 6 पोषक तत्वों का होना बहुत ज़रूरी होता है भोजन में। देखिए कौन से होते हैं 6 पोषक तत्व, आहार के पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। देखते हैं हम। प्रोटीन, पहला नंबर हमारा होता है प्रोटीन। दूसरा फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण यानी कि मिनरल सॉल्ट, विटामिन्स, पानी यानी कि वाटर। इस तरीके से हम 6 ये जो हमारे पोषक तत्व हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कल मैं प्रोटीन लेकर आऊँगी, प्रोटीन के बारे में डिटेल से शुरू कर दूँगी मैं पढ़ाना, कि प्रोटीन हमें क्यों लेना चाहिए, वसा हमें क्यों लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हमें क्यों लेनी चाहिए, खनिज लवण हम क्यों लेते हैं, कितने खनिज लवण हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। विटामिन्स कितने हैं, विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, पानी हमारे लिए कितना शरीर के लिए ज़रूरी है, क्यों लेना चाहिए पानी टाइम टू टाइम, ये सब हम पढ़ेंगे 6 पोषक तत्वों के बारे में। और फाइबर को मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फाइबर को भी मिला के पूछ लिया जाता है कितने पोषक तत्व हैं। कभी कभी ऑप्शन में 6 भी आता है, कभी कभी 7 आता है, तो उसमें कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है जी। चलिए देखते हैं किस किस से क्या हमें मिलता है, किस भोज्य पदार्थ में क्या पोषक तत्व होते हैं। स्रोत, भोज्य पदार्थ, पूर्ति करने वाले पोषक तत्व और आवश्यकता क्यों होती है। देखिए हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम क्या लेते हैं, फैट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। और कार्ब किससे लेते हैं हम, कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं, घी, दूध, मक्खन, मांस, मछली तथा अंडा, अनाज, गुड़, शक्कर, दालें, तेल, सोयाबीन, चना, मटर, आलू। ये सब क्या है, ये हमारे फैट एंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मैं बताना चाहूँगी सबसे ज़्यादा 60% जो ऊर्जा होती है ना, एनर्जी होती है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब अनाज हो गए, गुड़ हो गए, शक्कर हो गई, ये क्या है, आलू हो गया, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे शरीर को मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, और फैट से भी हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा खनिज लवण। ये किस में सहायक है, शरीर निर्माण संबंधी आवश्यकता मिलती है इनसे। शरीर का निर्माण होता है, किससे होता है, देखिए दूध, मांस, मछली, अंडा, दालें, सोयाबीन, चना, मटर, मूंगफली आदि। ये सब क्या है, इससे हमें प्रोटीन भी मिलती है। मांस से प्रोटीन मिलती है, सोयाबीन से प्रोटीन मिलती है, मूंगफली से प्रोटीन मिलती है, दालें से प्रोटीन मिलती है, दूध में भी प्रोटीन होती है हमारी कहीं तक, तो सबसे ज़्यादा तो सोयाबीन में प्रोटीन होती है। जो वनस्पति जगत से है, सोयाबीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है इसमें। मांस से प्रोटीन मिलती है हमें। देखिए कार्बोहाइड्रेट से या फैट से तो हमें ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन हमारे किसके लिए, शरीर निर्माण के लिए आवश्यक होता है। खनिज लवण हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। आगे देखिए, ताज़े फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, दूध, मांस, मछली, अंडा और आदि। ये सब क्या है, ये किसके स्रोत हैं, ये विटामिन्स के स्रोत है, खनिज लवण है। और विटामिन्स और खनिज लवण क्या करते हैं हमारे शरीर में, रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो विटामिन्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, मिनरल सॉल्ट होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं जी। सबसे ज़्यादा अब प्रोटीन क्या करता है इसमें, सबसे ज़्यादा प्रोटीन का कार्य होता है, अगर हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट फैट कम है तो वहाँ प्रोटीन कार्य करता है, ऊर्जा प्रदान करता है।
प्रोटीन भी ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है, फैट से। कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा मिलती है, मैं पहले बता चुकी हूँ। इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। 60% ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में नहीं है, फैट नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन कार्य करता है। फिर प्रोटीन हमें ऊर्जा देता है, लेकिन प्रोटीन का जो मेन कार्य होता है ना, मुख्य काम होता है, वो शरीर निर्माण करना होता है, तंतुओं का निर्माण करना होता है। जी, आज मैंने आपको बताया स्रोत कौन कौन से होते हैं, कौन से पूर्ति करने वाले पोषक तत्व होते हैं, किससे होती है, आवश्यकता क्यों होती है हमें पोषक तत्वों की। ठीक है, चलिए आज मैंने ये आपको बताया, आहार के बारे में बताया, न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं ये बताएं। हमारे 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमें 6 पोषक तत्वों को लेना बहुत ज़रूरी होता है खाने में, जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, तंतुओं का निर्माण होता है। तंतु मतलब टिश्यूज़ का निर्माण होता है। टिश्यू के बारे में पढ़ाऊँगी, आगे पढ़ाऊँगी, तंतु के बारे में आगे पढ़ाऊँगी मैं आपको, कैसे कैसे एक शरीर का निर्माण होता है, ये सब पढ़ाऊँगी मैं, प्रोसेस से पढ़ाऊँगी, स्टेप बाय स्टेप ले रही हूँ। देखिए कल का टॉपिक हमारा रहेगा प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में पढ़ाऊँगी। ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, जो मैंने बताया कि फूड क्या है, पौष्टिकता क्या है, फूड के बारे में मैंने बताया। जी जी, अब यूनिट 1 स्टार्ट हो गई है। यूनिट 1 में आप सिलेबस में देख लीजिए, यूनिट 1 में मैंने फर्स्ट टॉपिक शुरू कर दिया है। मेरी फर्स्ट वीडियो जो है वो सिलेबस के बारे में है, उसमें देख लीजिए। जी, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से ले रही हूँ, कंसेप्ट से ही लिया है मैंने, बिल्कुल बिल्कुल फूड एंड न्यूट्रिशन की अवधारणा या संकल्पना, जो भी बोल सकते हैं, शुरू से लिया है मैंने। जी, इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। आहार का अर्थ, मीनिंग ऑफ फूड बताया, फिर आहार के मुख्य कार्य क्या होते हैं, ठीक है, आवश्यकता क्यों होती है हमें, ये पढ़ाया। फिर उसके बाद मैंने आहार के पोषक तत्व बताए। देखो इनको याद कर लीजिए, कौन से हमारे पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं हमारे, ये याद कर लीजिए आप। बहुत लेंथी है ये चैप्टर। प्रोटीन के बारे में डिटेल से, फैट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ाऊँगी मैं डिटेल से, कितने खनिज लवणस होते हैं वो सब पढ़ाऊँगी, विटामिन कितने होते हैं वो पढ़ाऊँगी, वाटर के बारे में बताऊँगी। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मैं प्रोटीन वाला टॉपिक लेकर आऊँगी। हो सकता है कल संडे है तो मेरा ऑफ रहे, मैं वीडियो अपलोड ना करूँ, मंडे क्लास लेकर आऊँगी मैं। जी, अब मंडे क्लास रहेगी प्रोटीन की। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।